सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम ये बोले थे कि ग्रुप 4 यानी 4 वैलेंसी वाला जो भी एलिमेंट है वो सेमीकंडक्टर में आता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। तो एक बार और बात करें कि जैसे भाई तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात हो तो लास्ट क्लास में हम लोग बात यही कर रहे थे कि 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। देखिए क्या होता है, जैसे ये एनर्जी का डायग्राम बना रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है। सपोज करो कोई भी ऑर्बिटल इस तरह से बनाते जा रहे हैं, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड ये है, ये यहां तक फील्ड है। और लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में कि वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट लेवल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। और ये अपना कंडक्शन बैंड हो गया, ये अपना ये कंडक्शन बैंड हुआ। ये वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड CV। और ये है वैलेंस बैंड, है ना। और वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट एनर्जी लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। ये एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। लेकिन रूम टेम्परेचर पर यही फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। ये जैसे अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे यही बात करेंगे तो ऐसा कुछ हम लोग बनाएंगे, इसको थोड़ा अलग से दिखाते हैं। केवल हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को दिखा रहे हैं यहां पर, सॉरी। ये यहां पर अपना वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है ना। और ये कुछ ऊपर मान लो, यहां पर थोड़ा ऊपर वैलेंस बैंड के अपर लेवल से थोड़ा ऊपर ये हो गया, ये हो गया अपना फर्मी एनर्जी लेवल। और ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड है ये। तो ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल का, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप। फर्मी एनर्जी गैप, डेल्टा EG लिख देते हैं, अलग से इसको लिख दिया जाएगा। ये जो गैप है, मतलब कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड डेल्टा EG। डेल्टा EG क्या है यहां पर, डेल्टा EG को हम लोग डिफाइन करते हैं
फर्मी, ये फर्मी एनर्जी लेवल था एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, है ना, रूम टेम्परेचर पर ये फर्मी एनर्जी लेवल है। हम लास्ट क्लास में बोले भी थे कि रूम टेम्परेचर पे जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। तो डेल्टा इजी जो हो गया ये फर्मी एनर्जी गैप है, या इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो गैप है फर्मी एनर्जी गैप, ये कितना होता है फॉर सिलिकॉन SI, डेल्टा इजी का जो वैल्यू है वो 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है सिलिकॉन के लिए, और जीई के लिए, फॉर जीई यानी जर्मेनियम के लिए डेल्टा इजी करीब करीब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब ये कोई डेटा ऐसा याद करने के लिए नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिख दिए कि ये है। अब थर्मल एजिटेशन की वजह से, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पर जंप कर जाता है और वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर ये एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगा। मतलब सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से ऊपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और रूम टेम्परेचर के नीचे इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता है थर्मल एजिटेशन के कारण, यानी सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, तो जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएगा तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर ये इंसुलेटर जैसा बन जाता है। तो ध्यान देना यह है कि रूम टेम्परेचर एंड एबव द रूम टेम्परेचर, ये आसानी से थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के नीचे है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा व्यवहार करता है। तो यही बात हम लोग यहां पर लिखेंगे इस चीज को। ये नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो ज्यादा बात कर पाएंगे, है ना। लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर and above the room temperature, and above the room temperature, and above the room temperature, due to thermal agitation, due to thermal agitation, electron jumps from valence band to conduction band, valence band to conduction band, and semiconductor behaves like conductor, है ना, behaves like conductor, but below room temperature electrons are not able to jump
not able to jump from valence band to conduction band, so there is no free electrons in conduction band, and semiconductor behaves like insulator. मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर के नीचे जो डेल्टा ईजी है, यानी जो फर्मी एनर्जी गैप है, उतना एनर्जी थर्मल एजिटेशन से नहीं मिलता होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड यानी फर्मी एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड तक जा नहीं पाता होगा, और वैसे परिस्थिति में जो अपना सेमीकंडक्टर है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं, है ना। क्या है ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। तो दो तरह का सेमीकंडक्टर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, उसके कंडक्टिविटी के बेसिस पे। कंडक्टिविटी के बेसिस पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो कि टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा और उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, जो कि पिछले लेक्चर में भी हम आपसे बताए थे कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस का नेगेटिव होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। इस बात को जो अभी एनर्जी डायग्राम हम बताए थे उससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि भाई ये अपना वैलेंस बैंड था, उससे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ये हमने जो एनर्जी डायग्राम बनाया, जिसमें ये अपना वैलेंस बैंड है, उसका मान लो हम लोग 0 केल्विन कोई रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल हो गया ये वाला, और इसके ऊपर ये कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फर्मी एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये जो गैप है डेल्टा ईजी, इस गैप से ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा यहां से जाने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर की। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बढ़ाना है कंडक्टिविटी को, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ इंप्यूरिटी डॉप कर देते हैं सेमीकंडक्टर में, है ना। सेमीकंडक्टर के साथ साथ कुछ इंप्यूरिटी डॉप करते हैं, यानी कुछ इंप्यूरिटी उसमें मिलाते हैं। इस तरह से जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो उस बेसिस पर अगर हम यहां डिफाइन करें तो सेमीकंडक्टर दो तरह का हुआ। एक है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। दूसरा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक
सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर है ना। तो दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। बेसिक बात यही है, प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि कुछ डोप कर दिया गया, इंप्यूरिटी, और इंप्यूरिटी डोप करने से इसका कंडक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ गया। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तुलना में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंट ज्यादा होता है ना। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे, पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है, वो सब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो लिखेंगे ग्रुप 4 एलिमेंट, ग्रुप 4 एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, etc are extrinsic सेमीकंडक्टर है ना। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो नॉर्मली हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो जैसे आप देखिए, ये सिलिकॉन है एक, ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बहुत सारे सिलिकॉन एटम के साथ, है ना। इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये एक इधर से सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया इस तरह से, फिर ये एक और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। ऐसा कई सारा सिलिकॉन एटम बना सकते हैं। एक सिलिकॉन इधर है, एक सिलिकॉन इधर है, एक सिलिकॉन इधर है, इसके साथ इसका बॉन्डिंग है, इसके साथ भी इसका बॉन्डिंग है, इसके साथ भी इसका बॉन्डिंग है ना। एक सिलिकॉन ये है, इसके साथ भी इसका बॉन्डिंग है, इसके साथ भी इसका बॉन्डिंग है। मतलब हर सिलिकॉन अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है, जिससे कि इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 सिलिकॉन से आ गया। तो आप देख लीजिए, एक इधर इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, और इसका अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया एक सिलिकॉन एटम का। देख रहे हैं इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हम बना दे रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये लैटिस स्ट्रक्चर जो सॉलिड है सिलिकॉन का, इस तरह से बनता चला जाएगा, है ना। हर जगह ये अपना बन गया। ये देखिए, ठीक है। मतलब इधर भी ऐसा है, ये चारों तरफ से ये इस तरह से बना हुआ है, इधर भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से कई सारे सिलिकॉन एटम्स का चेन बनता चला जाएगा। ये सिलिकॉन लैटिस है। हर सिलिकॉन का अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब होता क्या है कि ये इसके ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना।
हम ऊपर लिखे हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETCR एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बना दिया। ये तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सबके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी। अब हुआ ये कि रूम टेम्परेचर या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होगा, तो नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा सा और डायग्राम को और बनाएंगे, है ना। एक बार फिर से ये डायग्राम हम अगले पेज पे बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड भी दिखाना है। तो आप देखिए, ये सिलिकॉन था, एक सिलिकॉन ये है, एक सिलिकॉन इधर कर दिए, सबके बीच में ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं इधर। ऐसे और भी सिलिकॉन्स होंगे जो इधर इसके साथ ऐसा बॉन्ड, आगे सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन होगा। ठीक है। अब हुआ ये कंडक्शन बैंड है, ये अपना कंडक्शन बैंड है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि थर्मल एजिटेशन के कारण रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर पे है तो ही शुरू हो जाएगा, उससे ज्यादा है तब तो और हो सकता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि जंप करके इसमें चला गया थर्मल एजिटेशन के कारण, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। ये हम वैलेंस बैंड दिखा रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां पे बॉन्ड बना हुआ था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ थर्मल एजिटेशन के कारण, और इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जोन है उसको हम लोग बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो ऐसा होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके जाएंगे, लेकिन होता यह है कि जब यहां कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये काफी हेवीली पकड़ के रखता है, जिससे कि ये अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके इसमें नहीं जा पाए। लेकिन इससे दूर वाला कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां का कोई इलेक्ट्रॉन जो है, इससे काफी दूर कोई इलेक्ट्रॉन ये यहां से जंप करके इसमें चला गया, है ना, और यहां भी एक होल क्रिएट हो गया। मतलब क्या है कि थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके निकल के इसमें जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जोन है उसको हम क्या बोल दिए? होल्स। यानी हर एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। यानी इसको यहां हम बोल सकते हैं, इसको देख के, कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। तो हम यहां लिखेंगे ड्यू एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर
ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे एजिटेशन, कोवैलेंट बॉन्ड between silicon atoms break and an electron jumps from valence band to conduction band, है ना, conduction band, and electron hole pairs generated, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। लेकिन हो ये रहा है कि इसका डेंसिटी बहुत कम है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ इसका डेंसिटी बहुत कम है। ऐसे आप मान लीजिए कि लगभग 10 टू द पावर 8 सिलिकॉन एटम्स में से, लगभग 10 टू द पावर 8 सिलिकॉन एटम्स में से कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो सिलिकॉन के डेंसिटी के तुलना में जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ इसका डेंसिटी बहुत कम है ना। और हम लोग सिलिकॉन के लिए लिखे भी थे कि भाई इसका जो फर्मी एनर्जी गैप है वो करीब करीब 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वैसे परिस्थिति में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है माने रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक होके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है ना, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। आउट ऑफ 10 टू द पावर 8 सिलिकॉन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर लगभग जनरेट होता है। तो इस बात को भी लिखेंगे हम लोग यहां पर। बट यहां हम लोग ऐसे लिख रहे हैं बट द concentration of या density of electron hole pair is very less as compared to silicon atoms, है ना। approximately out of 10 to the power 8 silicon atoms, one electron hole pair generated, है ना। तो ये सिचुएशन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। होल्स के बारे में भी लिख देते हैं। होल्स क्या है? होल ये कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है। होल ये क्या है? होल इज नॉट ए, या होल्स आर not a physical particle
particle, it is a electron deficient zone. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जोन है ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग और बात करेंगे। कंडक्शन ऑफ करंट in extrinsic semiconductor, conduction of current in extrinsic semiconductor, conduction of current in extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे कंडक्ट होगा, तो फिर वही बात है, फिर से एक बार हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये सिलिकॉन एटम है, इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। है ना, ये अपना कंडक्शन बैंड हम बना दिए। थोड़ा सा इसको ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है जंप, ये ब्रेक हुआ यहां पर, सॉरी, और ये इसमें चला गया। यहां पर एक होल जनरेट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। सही है, ये सिचुएशन है। बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन था, अब ये क्या हो रहा है कि जब यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो कि पहले भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ इधर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे कंडक्शन बैंड में ऐसे मूव करेगा। उसी तरह से सोचिए, यानी करंट की अगर हम बात करें तो ये IE करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट कॉज हुआ कंडक्शन बैंड में, IE, वो इधर हो गया। क्यों इधर हुआ? क्योंकि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा। उसी तरह से यहां जो होल्स क्रिएट हुआ है, ये होल्स किधर मूव करेगा? ये हाई से लो की तरफ मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा। अब आप कहेंगे कि ये पार्टिकल थोड़ी ना है कि मूव करेगा, ये कोई पार्टिकल है जो मूव करेगा? तो बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए मूव करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो यहां होल्स क्रिएट हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
यहां से इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक रैंडम बात की है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड ब्रेक किया और यहां से जंप करके इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट प्लेस जोन पे आ गया, और ये जो होल्स था यहां के बजाय यहां बन गया। तो फिजिकली होल्स मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होल्स का शिफ्टिंग ऐसा लग रहा है कि इस तरफ हो रहा है, यानी होल्स इधर शिफ्ट हुआ आपका। बोलिए, होल्स इधर शिफ्ट होने की वजह से जो करंट कॉज हुआ वो हुआ IH। तो IH करंट वैलेंस बैंड में और IE करंट कंडक्शन बैंड में, यानी पूरे सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो किया I बराबर वो IE प्लस IH है ना। IE क्या है, यहां पर हम लिख रहे हैं I करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और IH क्या है, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स, है ना। अब अगर कंसंट्रेशन का बात करें तो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, concentration in concentration of holes, यानी NH मान लेते हैं इसको, NH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स को NH मान लिए, ये बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Ne। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जितना होल्स क्रिएट हो रहा है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हर एक होल्स पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। अब थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझा जाए, यानी मतलब ये हुआ दैट इज Ne बराबर NH, Ne बराबर NH, और इसी को हम लोग बोल देते हैं टोटल कंसंट्रेशन। मतलब जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन का कहो या होल्स का कहो बराबर है ना। ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो गया? I बराबर IE प्लस IH, यानी होल्स के फ्लो के कारण और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, दोनों के फ्लो के कारण नेट करंट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होगा वो IE प्लस IH होगा। ठीक है जी, तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसका बात करेंगे। ठीक है ना। ये तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। दूसरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो इसमें क्या हो रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इंप्यूरिटी डोप करते हैं। डोप ना माने बो देना उसके अंदर, है ना। कुछ इंप्यूरिटी डोप करते हैं, इस के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखेंगे टू इंक्रीज the conductivity, of semiconductor, some impurity
some impurities are doped in pure semiconductor, then pure semiconductor, है ना? This semiconductor is called intrinsic. This semiconductor is called intrinsic semiconductor. ठीक है, अब आते हैं इस पर नेक्स्ट। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है ना? आप अगर लिख लिए हो, नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरह का होता है, तो उस पर आते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें कि इफ ए trivalent impurity like aluminum, like Al, aluminum doped with pure semiconductor, then it is called P टाइप। क्यों इसका नाम P टाइप है, इस पर बात करते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्युमिनियम, अगर हम सेमीकंडक्टर में कुछ एल्युमिनियम एटम का डोपिंग कर दें, जैसे एक डायग्राम से समझिए, ये एल्युमिनियम है और इधर सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन एक और इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग अगर बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता, फिर बार बार पिक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, है ना? तो हम एक लाइन ये लिखे, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा।
कि इफ ए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्युमिनियम डॉप्ड विथ प्योर सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड पी टाइप, है ना। क्या होगा वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए एक फास्फोरस का डोपिंग कर दिए, इसके चारों तरफ सिलिकॉन है लेकिन एक फास्फोरस कहीं बीच में लाके डॉप कर दिए, और बाकी इसके चारों तरफ सिलिकॉन जैसे था वैसे है ना। सॉरी एल्युमिनियम डॉप किया ना, एल्युमिनियम सही है। और अगर बढ़ाना है तो और एक दो दिखा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, फिर एक एक सिलिकॉन इधर भी बढ़ाओ, एक एक सिलिकॉन इधर भी बढ़ाते हैं, और इधर भी दिखाते हैं। है ना, ये सब सिलिकॉन है। हुआ ये कि सबके बीच में बॉन्ड बना दो, सिलिकॉन सिलिकॉन में तो अपना बॉन्ड बना हुआ है, जैसे पहले भी हम लोग बना के दिखाए थे, वो दिखा रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी में बहुत सुंदर फिगर हम नहीं बना पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि पहले से बोर्ड पे पिक्चर बना हुआ है और हम बस बोलना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं हम, और कर भी नहीं पाएंगे। हम जैसे नॉर्मल पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई समय पिक्चर बनाने में आप बोर हो रहे होंगे, हम पिक्चर बना रहे हैं तो, लेकिन आपको फिर धीरे धीरे अच्छा लगेगा कि नॉर्मल क्लास की तरह ये सब है। जहाँ जहाँ बॉन्ड है कहीं छूटे नहीं, सब जगह बॉन्ड दिखा दीजिए। भाई ये है, ये सिलिकॉन था, हर जगह एक बॉन्ड बना हुआ है अपना सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में। और बड़ा सा बन गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका कंडक्शन बैंड हम यहां दिखा दे रहे हैं, ये है कंडक्शन बैंड। हुआ ये कि जो भी सिलिकॉन है उसके बीच तो अपना बॉन्ड है, सब तैयार है, बना हुआ है सब, लेकिन ये जो एल्युमिनियम है ये ट्राईवैलेंट, तो इसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जोन बन गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां है, सब जगह इलेक्ट्रॉन है। हर जगह आपके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहां जहां एल्युमिनियम ले लिए, हम एक ही एल्युमिनियम एटम लेके दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि करीब करीब 10 टू द पावर 5 सिलिकॉन एटम पे एक, या 10 टू द पावर 3 सिलिकॉन एटम पे एक एटम डॉप किया जाता है। तो उस हिसाब से दिखाने का प्रयास है ना। ये है ना, इस तरह से अब देखिए। अब हुआ ये कि अब रूम टेम्परेचर पे
थर्मल एजिटेशन के कारण यह संभव है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाए और यहां होल्स क्रिएट हो जाए, है ना, इसके अंदर ही वैलेंस बैंड में ही, और यहां ये होल्स यहां क्रिएट होने के बजाय यहां क्रिएट हो जाएगा। तो जितना एल्युमिनियम हम लाएंगे, जितना एल्युमिनियम एटम लाएंगे, उतना एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट होगा, और उस होल्स क्रिएट होने में कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया। अभी तक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या देख रहे थे, जैसे यहां क्या होगा कि ये भी होगा कि थर्मल एजिटेशन के कारण ये यहां से जंप करके यहां चला गया और यहां होल्स क्रिएट हो गया। यहां क्या क्रिएट हुआ, यहां होल्स क्रिएट हुआ। उसी तरह से कोई यहां का एटम जंप करके इसमें चला गया और यहां होल क्रिएट हो गया। होल 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 होल, होल्स एक है तो होल लिखते हैं, यहां होल क्रिएट हो गया। तो हर एक जो थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके, तो जितना होल क्रिएट होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हुआ, यानी होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। लेकिन जब हम एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम का डोपिंग करते हैं, तो वो जो होल्स क्रिएट हुआ, या इंटरनली ये होल्स, यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां होल्स बनते रहेगा, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन इसमें आके होल्स बनता रहेगा। अच्छा, ये जो यहां से यहां जंप कर रहा है, उसके लिए बहुत नेग्लिजिबल एनर्जी का जरूरत है। तो ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप होता रहेगा वैलेंस बैंड में, और एडिशनल होल्स पर एल्युमिनियम एटम एक एडिशनल होल्स बनता रहेगा। मतलब यह है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जितना हुआ, उसके तुलना में होल्स की संख्या सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। सिग्निफिकेंटली क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि हम ये बोल रहे थे आपको कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है और होल्स क्रिएट होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होने का कंसंट्रेशन बहुत कम है। आउट ऑफ 10 टू द पावर 8 सिलिकॉन एटम एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। लेकिन जो एल्युमिनियम का डोपिंग है वो करीब करीब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 या 10 टू द पावर 5 एटम पे एक एल्युमिनियम डॉप किया जाता है, और जितना एल्युमिनियम डॉप होगा उतना होल्स एक्स्ट्रा आएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हुआ, उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं, यानी होल्स का संख्या जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा। यानी यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स भी है, क्योंकि आप देखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट IE प्लस IH है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के लिए करंट, और ये होल्स चार्ज कैरियर के लिए करंट। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है और होल्स भी चार्ज कैरियर है, और होल्स की संख्या ज्यादा है। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। होल्स किधर मूव करेगा? अगर यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आएगा वो इधर मूव करेगा, और यहां पर जो होल्स होगा ये होल्स इधर मूव करेगा, यानी होल्स के कारण जो करंट होगा वो भी इधर मूव करेगा। तो यहां पर ये हम बोल सकते हैं कि IH इज वेरी वेरी लार्जर देन IE, बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। क्यों होल्स ज्यादा है? क्योंकि होल्स तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होने के कारण तो हुआ ही, जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उतना होल्स जनरेट हुआ। उसके अलावा पर 10 टू द पावर 3 सिलिकॉन एटम एक एल्युमिनियम डोप किया गया, उसके वजह से हर 10 टू द पावर 3 सिलिकॉन एटम पे एक होल्स और एक्स्ट्रा आ गया। आप सोचिए 10 टू द पावर 8 सिलिकॉन एटम में एक होल और इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, अब 10 टू द पावर 3 एटम पर ही एक होल्स और मिल गया एक्स्ट्रा, यानी होल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि होल्स यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिव का मेजॉरिटी है ना, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस बात को लिखेंगे यहां पर कि
due to doping of aluminum atom holes are generated, and due to this generation of holes, no extra free electrons generated. No extra free electron generated है ना. So number of holes are significantly large as compared to free electrons, है ना. free electrons. So majority charge carriers is holes, यानी होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज. दैट्स वाई, सो ऐसे लिखो, दैट्स वाई this intrinsic semiconductor is called P टाइप. तो P टाइप के बारे में क्या क्या मेनली याद रखना है? P टाइप के बारे में मेन याद रखना है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स है. होल्स का संख्या बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली लार्ज है. होल्स बोलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए इसका नाम हुआ पॉजिटिव से पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, आगे बढ़ें. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप. एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप. देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने का जरूरत है. जैसे इधर एनर्जी, हम लोग इधर वैलेंस बैंड दिखाते हैं. ये अपना वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. ठीक है. तो ये मान लीजिए इसका फर्मी एनर्जी लेवल है. ये क्या है? इसका फर्मी एनर्जी लेवल है ना. और
इसी में हम लोग बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहां पर है वैलेंस बैंड में ही, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जैसे एल्युमिनियम था तो यहां पर होल्स था ना एक, और ये इलेक्ट्रॉन था, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जा रहा था, तो ये एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसका जो एनर्जी लेवल है और जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, उसके बीच का गैप बहुत कम है। ये गैप है करीब करीब 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि फर्मी एनर्जी गैप की तुलना में बहुत कम है ना। तो बहुत आसानी से ये यहां से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है ना। और फिर जब यहां चला गया, और ये जो गैप है, ये जो गैप है डेल्टा ईजी, ये है डेल्टा ईजी फर्मी एनर्जी गैप, है ना। ये फर्मी एनर्जी गैप है, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर ही रहा है, यहां से तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर ही रहा है, इजिली यहां से यहां भी जंप कर रहा है, और होल्स क्रिएट हो रहा है कि नहीं। पर एल्युमिनियम एटम एक होल्स क्रिएट हो रहा है। तो ये कहानी है। तो इस तरह का हम लोग डायग्राम बना सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मतलब समझ रहे हैं, जो एल्युमिनियम में जो यहां जो होल्स है, इसका एनर्जी लेवल, और जो वैलेंस बैंड कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके और ये इलेक्ट्रॉन जो इस तक आएगा, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, ये डिफरेंस है, ठीक है जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट, एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं कि पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी डोप करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, यानी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। अगर प्योर सेमीकंडक्टर के साथ एक पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी लाइक फास्फोरस को डोप किया जाए, तो हमको मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। लिखेंगे इफ ए पेंटावैलेंट impurity, if a pentavalent impurity like phosphorus are doped in pure semiconductor, then we get n type semiconductor, ठीक है। अब इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पे फिगर से। जैसे देखिए, जैसे एक फास्फोरस डोप कर दिए, बहुत बड़ा सा फिगर बन गया था लास्ट टाइम, इस बार थोड़ा छोटा बनाएंगे। है ना, ये इसको
है ना, ये ऐसा कुछ सिचुएशन बना दीजिए। ये एक सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस को डोप कर दिया, पेंटावैलेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इधर बॉन्ड बना ही लिया सिलिकॉन के साथ। ये यहां हर जगह बॉन्ड बना लिया, ये सिलिकॉन अपना बॉन्ड बना ही रहा है, जैसे 4 सिलिकॉन एटम के साथ हर सिलिकॉन एटम अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है और 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत को पूरा कर रहा है ना, इस तरह से कुछ। ये सिचुएशन है और ये अपना इधर कंडक्शन बैंड हो गया। ये अब फास्फोरस पेंटावैलेंट है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्री है। सोचिए, अब इसका जो ये लूजली बाउंडेड है फास्फोरस के साथ, यानी इसको ब्रेक करना और इजी है, इसके बजाय कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक होके यहां पर होल्स क्रिएट हो जाए और ये इसमें चला जाए, ये बहुत इजीली इसमें चला जाएगा। ठीक है ना, इसका यहीं पर हम एनर्जी बैंड डायग्राम दिखा देते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, ये अपना वैलेंस बैंड है, ये फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल। इसका, और ये है अपना कंडक्शन बैंड। और ठीक इसके थोड़ा सा नीचे ये डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल। ये किसका, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डोनर है, इसका एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं यहां पर। ये बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में जा रहा है और ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ना, जबकि ये गैप कितना है, करीब करीब आपको पता है सिलिकॉन के लिए 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है करीब करीब। तो डोनर एनर्जी लेवल से, यानी फास्फोरस के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में जाने से कोई एक्स्ट्रा होल क्रिएट हुआ नहीं, इसके कंडक्शन बैंड में जाने से कोई होल्स क्रिएट नहीं हुआ। हां, ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जब इसमें जा रहा है तो यहां जरूर होल क्रिएट हुआ। तो होल इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्रिएट हो ही रहा है, यानी जितना होल्स बना उतना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। उसके अलावा सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड। इसके अलावा significantly large number of electrons jumps from donor energy level to conduction band, so number of free electrons are significantly large as compared to number of holes। कोई दिक्कत है भाई, जितना होल्स है उतना इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हुआ ही, उसके अलावा डोपिंग के कारण पर फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है जो कि आसानी से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या से सिग्निफिकेंटली लार्ज है, जिसके कारण यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव चार्ज हो गया, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर नेगेटिव चार्ज है
तो वैसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर को, वैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है जी, तो इसी बात को लिख लिया जाए, तो लिख लेते हैं। क्या है, लिखेंगे ड्यू टू डोपिंग ऑफ phosphorus one extra electron jumps from donor energy level to conduction band। ठीक है, and energy gap due to doping of phosphorus, one extra electron jumps from donor energy level to conduction band per phosphorus atom, per phosphorus atom, and energy gap for that jump is very less, है ना, is very less। and very less, but इसमें लिखेंगे but due to jumping of that electron, no holes are created, है ना, no holes are created। ठीक है, no holes are created। in addition due to breaking of covalent bond, बार बार हम बोल रहे हैं, फिर समझा रहे हैं कि ये जो हम लिखते हैं साथ साथ आप भी नोट्स बनाइएगा, ये नहीं कि इसका फोटो खींच के रख लेना है, कोई फायदा नहीं है, है ना। इन एडिशन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, all electron hole pair created, थोड़ा इधर कर दें, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। ठीक है ना, बट the number of free electron in conduction band is, इधर लिख रहे हैं, is significantly large as compared to number of
होल्स इन वैलेंस बैंड, number of holes in valence band. So majority charge carriers are electrons. That's why this intrinsic semiconductor is called N type. यहां भी हम लोग ये बात लिख सकते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। यानी यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या सिग्निफिकेंटली ज्यादा है वैलेंस बैंड के होल्स से। तो यहां भी अगर हम लोग कुछ ऐसा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेगा, लेकिन इसके कारण करंट आई ई इधर गया और यहां जो होल्स क्रिएट हो रहा है वो भी इधर मूव किया, तो आई एच भी इधर है ना। तो यहां पर फाइनली क्या बन जाएगा, यहां पर लिख देंगे I बराबर आई ई प्लस आई एच, और इसके बाद लिख लेना ऐसे, ठीक रहेगा कि चूंकि I बराबर आई ई प्लस आई एच है, यानी आई ई जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है आई एच से, ठीक है ना। अगर यहां पर हम लोग लिखना चाहें करंट का वैल्यू कुछ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए हो गया। तो ये हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात की है ना। अगर इसी में थोड़ा सा एक लाइन और देख लो आप नेक्स्ट में, कि जैसे J बराबर हम लोग क्या लिखते हैं फॉर कंडक्टर, याद होगा आपको कि कंडक्टर में हम लोग J बराबर लिखते थे NeVd, J बराबर NeVd, और यहां पर करंट के टर्म्स में लिखेंगे तो I बराबर NeAVd, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं Vd बराबर म्यू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी लिखते हैं म्यू ई, ठीक है। कंडक्टर में पढ़े थे J इज इक्वल टू NeVd, N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक्चुअली और यहां पे हम लोग I इज इक्वल टू NeAVd, एक पर इस पर आते हैं फिर से, एक मिनट ऐसे लिखो पहले। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ये लोग अब पढ़ चुके होंगे। तो अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो Vd इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू ई, जहां म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो भी बोल सकते हैं। Vd इज इक्वल टू म्यू ई। अब यहां पर J क्या हो जाएगा उसी हिसाब से, तो J बराबर हम लोग लिखेंगे Ne म्यू ई, है ना। चूंकि हम लोग लिखते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है,
सिग्मा है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो J इज इक्वल टू, तो सिग्मा कितना आ गया उस हिसाब से, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिखो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया एन ई म्यू, एन ई म्यू, जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। ये कंडक्टिविटी हो गया कंडक्टर का। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में हम क्या बात करेंगे, इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर J इज इक्वल टू J इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस J होल्स की वजह से, है ना, चाहे वो N टाइप हो या P टाइप हो, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से, N टाइप होगा तो ये J ही बड़ा होगा और P टाइप होगा तो JH बड़ा होगा। अब J कितना आ गया, J इज इक्वल टू आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, एक बार पूरा लिख दो, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इंटू ई अब प्लस सिग्मा होल्स का इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब J इज इक्वल टू सिग्मा ई के जगह पे लिख सकते हैं N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, इंटू क्या है म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, प्लस सिग्मा एच नंबर ऑफ होल्स इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो बराबर ही होता है चाहे वो होल्स के लिए बोले या इलेक्ट्रॉन के लिए बोले, ई का जो मैग्नीट्यूड है, ई का वैल्यू तो सेम है, तो ई इंटू म्यू ऑफ एच इंटू ई, है ना। मतलब साफ है कि अगर सिग्मा यहां पे निकाला जाए टोटल कितना गया, ये J इज इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई इंटू ई, है ना। ये सिग्मा के जगह पे आया, यानी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू क्या गया, ये पूरा सिग्मा की जगह पे आ गया सिग्मा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच ई, ये सिग्मा हो गया, है ना। और करंट, तो इस तरह से हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिग्मा का वैल्यू लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये आ गया। अब अगर फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसी बात को लिखना है, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन ई बराबर एन एच और म्यू ई बराबर म्यू एच। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू बराबर हो गया एन ई म्यू एन एच म्यू एच बराबर, यानी कितना 2 एन ई म्यू ई इंटू ई, है ना, 2 एन ई म्यू ई इंटू ई। या ऐसा कर सकते हैं मोबिलिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो ही गया, मान लो कि किसी केस में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं दिया हुआ है या कुछ अलग दे दिया, वैसे हम लोग मोबिलिटी को भी सेम करके चलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन लाते हैं, एन ई बराबर एन एच हो जाएगा, इसको हम लोग एन मान लेते हैं, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच। सही है ना, ये एक्सट्रिंसिक के लिए हो गया। क्यों भाई,
एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर है तो Ne और NH तो बराबर हैं ही। अगर सवाल में मोबिलिटी भी बराबर दे दिया तो ठीक है, यहीं पे यूज कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये सिग्मा निकालने का फॉर्मूला हुआ। तो अगले क्लास में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, और ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का और क्या यूज है इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।